आइए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का आखिरी भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 5 भेदों पे हम चर्चा कर चुके हैं और अंतिम भेद देखिएगा छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। परिभाषा इसका समझ लीजिए। ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा, सर्वनाम के बारे में प्रश्न करते हैं, के बारे में प्रश्न करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न करते हैं, ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं देखिएगा। इनके अंतर्गत आते हैं, तो इनके अंतर्गत क्या आते हैं देखिएगा। इनके अंतर्गत आते हैं क्या, ठीक। जैसे हम कहते हैं ना, यह क्या है, ठीक है, यह क्या है। तो ये जो क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कौन, ठीक। तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक। किसको, जैसे देखिएगा, किसको, तुम किसको जानते हो, तुम किसको जानते हो, ठीक है, तुम किसको जानते हो। यहाँ नोट कर लीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन ही आते हैं, क्या कौन आते हैं, ठीक। तो ये सर्वनाम के हम 6 भेद पढ़े। अब इन 6 भेदों पे कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है आपका, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बी है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक। सी है निश्चयवाचक विशेषण,
निश्चयवाचक सर्वनाम। डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब किसकी देखे आप तुरंत मारेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ देखेंगे यह के बाद पुस्तक आया हुआ, यह जो है उसके बाद संज्ञा आया हुआ है जो कि विशेष पद का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो ए देखिएगा, जो, जिसने, जिसको। बी है क्या, कौन, किसको। सी है क्या, जिसे, किसे। और डी है मुझे, मुझको, मुझसे। ठीक है, किस विकल्प के सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो यहाँ देखिए क्या, कौन, ये दो मुख्य हैं, इसी का बिगड़ा रूप ये है। तो क्या, कौन, किसको। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं। सर्वनामों की मूल संख्या कितनी है। सर्वनामों की मूल संख्या कितनी है। तो 6 है, बी 11 है, सी 12 है और डी 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने भेद नहीं पूछा है, मूल संख्या पूछा है कि मूल संख्या कितनी है। तो भेद तो 6 है, लेकिन संख्या कितनी है, मूल संख्या 11 है, जो कि पहले ही चार्ट में मैंने बता दिया था। तो सर्वनामों की मूल संख्या 11 है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ये किस प्रकार का सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बी संकेतवाचक सर्वनाम। सी, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक एक वचन पुल्लिंग। इसको आप कह दीजिएगा बहुवचन पुल्लिंग।
ऐसे करिएगा। इसको भी कह दीजिएगा बहुवचन पुल्लिंग, ठीक है। और डी करिएगा संकेतवाचक एकवचन पुल्लिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक बहुवचन पुल्लिंग, अन्य पुरुषवाचक एकवचन पुल्लिंग, और संकेतवाचक सर्वनाम बहुवचन पुल्लिंग, संकेतवाचक सर्वनाम एकवचन पुल्लिंग, ठीक है। जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख चुके हैं कि ये जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक। तो आप बताइए कि आप लोग कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक। ये जो है आपका, ठीक है, यह का ही बहुवचन रूप है ये, ठीक है। और ये जो है आपका क्या कर रहा है, बहुवचन है ये और संकेत कर रहा है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर है कि आगे क्या है, संज्ञा है या किसी चीज़ को बस इंगित ही कर रहा है कि ये लड़कियां हैं, ठीक है, ये गायिकाएं हैं। तो ये किसको चिन्हित कर रहा है, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको समझिए और इसका आंसर अगली कक्षा में बताते हैं। धन्यवाद।